रजोजुषे जन्मन शत्मवृते शत्ये प्रजानम प्रलयतम गुणे अजाय सर्वश्रुतिनाश हेतवे त्रयंबयाय त्रिगुणात्मने नमः। भूत भावन भूतेश्वर भगवान ओगरदानी कैलाशी अविनाशी महादेव के इस पावन प्रसंग के साथ फिर एक बार स्वागत करता हूं प्यारे साथियों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारी फिर एक बार। प्यारे साथियों, आज हम कुछ शिव जी के प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्यारे साथियों, एक दिन नारद जी गए थे कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती थी वहाँ पर, शिव जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे शिव जी। माता उनको प्रणाम किए, माता को नारद जी प्रणाम किए और एक आसन दिए माता पार्वती नारद को बैठने के लिए। और नारद जी को बोले कि हे नारद, बहुत दिनों से तुम कैलाश नहीं आए थे, तीनों भुवन का क्या समाचार है? तो नारद बोले, माता मैं आजकल कहीं नहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं अपने आश्रम में हरि नाम संकीर्तन करता हूँ। क्यों? बोले माता पार्वती। तो नारद बोले, आजकल दुनिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा माते, क्योंकि पति पत्नी का संबंध और किसी के साथ किसी का संबंध भी अच्छा नहीं है आजकल। तो माता पार्वती बोली कि कैलाश पर तुम क्यों नहीं आते? कैलाश में तो सब कुछ ठीक है, भोलेनाथ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मुझे अपने अर्ध अंग में धारण करते हैं। तो नारद बोले, आप कितनी भोली है मैया, आप बाहर की बात नहीं जानते, अंदर की बात आप नहीं जानते, बाहर के भोलेपन में आप भूल जाती हैं। आप महादेव का जो दोनों रहस्य है आप उसे नहीं जानते। तो माता बोली, क्या है, क्या आप जानते हैं? बोले नारद जी, भगवान शिव जी क्यों 108 मुंड की माला पहनते हैं, और दूसरा रहस्य है वो क्यों राम नाम का जाप करते हैं। तो माता पार्वती बोली, मैं तो ये नहीं जानती, ये कैसा रहस्य है? तो नारद बोले, देखा ना माता, आपने भी कैसे भगवान शिव जी को नहीं पहचानती, भगवान शिव जी भी, भोलेनाथ भी आपसे अपना दो रहस्य छुपाते हैं। तो माता बोली, आज आने दो भगवान को, मैं जरूर उनसे पूछूंगी। तो नारद ये कहकर चले गए। प्यारे साथियों, पति पत्नी में एक ऐसा संबंध है प्यारे साथियों, ये दो शरीर एक आत्मा का संबंध है, ये विश्वास की नींव पर टिकी हुई होती है। इसमें से संदेह की जो सूक्ष्म सी रेखा आती है उसमें वो ढह जाती है प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो हमें सदैव विश्वास के ऊपर आधारित होके अपना संपर्क, अपना संबंध निभाना चाहिए प्यारे साथियों। और जो थर्ड पर्सन है उनको हमें इग्नोर करते रहना चाहिए, क्योंकि यही थर्ड पर्सन ही, यही वो तृतीय व्यक्ति ही पति पत्नी में दरार डालने की कोशिश करते हैं। आप अगर अपने पति पर विश्वास करते हैं, अगर पति अपने पत्नी पर विश्वास करती है, तो उन्हें ये सजग रहना चाहिए कि ये थर्ड पर्सन को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, शिव जी कहते हैं संसार में मनुष्य के जो संबंध पति पत्नी के हैं वो दो शरीर एक आत्मा का है, लेकिन शिव जी और माता पार्वती का संबंध एक शरीर और एक आत्मा का है, क्योंकि वो अर्ध अंग में माता को धारण करते हैं। जब शिव जी कैलाश लौट रहे थे प्यारे साथियों, तो नारद आकर प्रणाम किए, प्रणाम भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ बोले, क्या हुआ नारद? तो नारद जी बोले, आप भीतर जाइए भोलेनाथ, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो भोलेनाथ सोचे, जरूर प्रतीक्षा कर रही होंगी, क्योंकि नारद तो कलह की बीज बो कर आई है ना। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ चले गए अंदर। माता थोड़ा गुस्सा में बैठी थी, थोड़ा उनके मुखमंडल पर क्रोध की जो झलक दिखाई दे रही थी। तो भगवान बोले, क्या है पार्वती, तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? तो माता बोली, अवश्य आपसे मैं जरूर रुष्ट हूँ, क्योंकि आपने मुझे दो रहस्य नहीं बताए हैं आज तक।
भोलेनाथ बोले वो क्या 2 रहस्य है। पार्वती माता बोली तो पहला रहस्य है ये जो आपने पहनते हैं 108 मुंड की माला, इसका रहस्य क्या है। तो भोलेनाथ बोले ये तो एक सरल सी बात है, जब भी तुम्हारा मृत्यु होता है तो मैं तुम्हारे जो शरीर का जो मुंड है उसे स्मृति के रूप पर उसको मैं अपने गले में धारण करता हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो अमर हूँ, इसलिए मेरा कभी मृत्यु नहीं होता। जब तुम्हारा मृत्यु होती है तो मैं उसको एक स्मृति के रूप में धारण करता हूँ। तुम्हारा 108 बार जन्म और मृत्यु हो चुका है, इसीलिए ही तो मेरे गले में ये मुंड की माला पड़ा है। तो माता पार्वती बोली, बहुत प्रसन्न हो गई और दूसरा रहस्य पूछी, आप राम नाम का जाप क्यों करते हैं, ये राम कौन है। तो शिवजी बोले, जब पहली बार रामायण की रचना हुई थी तो 1 करोड़ श्लोक उसमें से निकला था। 1 करोड़ श्लोक में 32 अक्षर था प्रत्येक श्लोक में। तो एक बार क्या हुआ कि देवता, राक्षस और मानव आपस में झगड़ते हुए मेरे पास आए थे कि इसका प्रकृत जो अधिकारी कौन है, ये रामायण को कौन रखेगा अपने पास। देवता बोले, भगवान राम तो हमारे देवता हैं, भगवान विष्णु हमारे देवताओं के अग्रगण्य हैं, यही तो रामा अवतार धारण किए थे, इसीलिए वो हमारे देवता हैं, इसीलिए हम ही रामायण जो ग्रंथ है उसको रखने के अधिकारी हैं। मानव बोले, वो होंगे तुम्हारे देवता, लेकिन वो तो हमारे योनि में जन्म लेकर अपना लीला संपन्न किए थे, इसलिए उसको हम रखेंगे। असुर बोले, अगर राम मानव हुए तो क्या हुआ, उनके कोई यश गाथा नहीं गाता अगर वो राक्षस का वध नहीं करते, इसीलिए हम ही रामायण को रखने के अधिकारी हुए। तो शिवजी असमंजस में फंस गए और बोले, तुम तीनों के अंदर हम रामायण का जितने श्लोक हैं उसका विभक्त करते हैं। तो पहले 1 करोड़ में से 33 लाख विभक्त हुआ प्यारे साथियों। तो 1 लाख बच गया, 99 लाख का विभक्त हुआ, 1 लाख बच गया, तो 33 हजार फिर विभक्त हुआ प्यारे साथियों। फिर 1000 श्लोक बच गया, फिर विभक्त हुआ 300 श्लोक का, फिर 100 श्लोक बच गया और फिर 33 श्लोक का विभक्त हुआ। 1 श्लोक फिर भी बच गया प्यारे साथियों, इसमें फिर झगड़ उठे। तो शिवजी समाधान करते हुए 30 अक्षर, जो 32 अक्षर थे ना प्यारे साथियों, 30 अक्षर का विभक्त हुआ, 10 अक्षर प्रत्येक देवता, मानव और असुरों में। 2 अक्षर फिर भी बच गया प्यारे साथियों। 30 अक्षर का विभक्त हुआ तो 2 अक्षर फिर भी बच गया। तो 2 अक्षर के लिए तीनों झगड़ उठे, हम लेंगे कहकर। तो शिवजी बोले, तुम में ये रामायण श्लोक का विभक्त मैंने किया है, मैंने ही इतना परिश्रम और मेहनत किया है, इसलिए ये 2 अक्षर मैं ही लूँगा। तो देवता, मानव और राक्षस प्रसन्न हो गए और बोले, आपकी जो मर्जी प्रभु आप लीजिए। भगवान बहुत चालाक थे प्यारे साथियों शिवजी, और वो 2 अक्षर रामायण के सबसे अनमोल अक्षर भगवान लिए, वो है राम। और भगवान दिन रात समाधि में जब लीन होते हैं तो राम नाम का जाप करते हैं प्यारे साथियों। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम प्यारे साथियों। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।